आपकी बिटिया तो बहुत ही संस्कारी है। अरे आजकल के जमाने में कौन सी लड़की अपने बड़ों के सामने नजरें झुकाए हुए आती है? हमारी जानवी बिटिया है ही ऐसी, बाकी बेटियों की तरह नहीं है। आज भी उसका ना फेसबुक अकाउंट है और ना इंस्टाग्राम अकाउंट। अरे वाह, आओ बेटी मेरे पास बैठो। बेटी तो आपकी बहुत खूबसूरत है। बेटा, मैं तो जानती हूँ कि मेरे बेटे को क्या पसंद है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें मेरा बेटा पसंद है या नहीं। लो, हाँ, पसंद दोनों है, की पसंद है। रजामंदी हो गई। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? एक अच्छा सा मुहूर्त देख के इन दोनों की शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। ठीक है। अजय बेटा, तुम जानवी से कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, मैं जानवी से कुछ नहीं पूछना चाहता। अरे मेरे बेटे को खूबसूरत लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है। मम्मी, तो शर्मा क्यों रहा है? अरे बात करना है तो करना। फुटेज खा रहा है इतना, हैं? चलिए, अब ये रिश्ता पक्का हो गया। अब हम दोनों समधन बन गए। ये तो बात सही कही आपने। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद लो। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। तुम आज भी लेट हो गई। कितना इंतजार किया उसने तुम्हारा। सॉरी आंटी, लड़के वाले चले गए क्या? हाँ, चले गए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने शादी की डेट पक्की करने को कही है। ये तो बहुत खुशी की बात है। जानवी कहाँ है वैसे? जानवी रूम में बैठी है, पर तुमसे बहुत नाराज है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, उसको मनाना मुझे आता है। अच्छा, फिर जाओ मना लो। हाँ। जाओ मना लो। जानवी, ये क्या पागलपंती है ऋतु? तू ही तो बोलती है ना कि मैं पागल हूँ, तो पागलपंती तो करूंगी ना। सॉरी यार जानवी, आज के बाद नहीं होगा। तू हमेशा यही कहती है ऋतु। अब तुझे कैसे समझाऊं? बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंस गई थी। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था तेरा? बता ना, तुझे याद नहीं आ रहा होगा। जानवी, तुझे कैसे समझाऊं? समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब तुम हमारे पास नहीं होती हो। आज के बाद नहीं होगा ऐसा। हमेशा तो यही बोलती है। पक्का आज के बाद नहीं होगा। ये बात कर, और तू होने वाले पति से भी बात नहीं कर पा रही है। तू बैठ, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। क्या अंकल, आप भी ना, आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? अरे बेटा, अगर ये अखबार नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है? जो कल होता है वो आज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। मोबाइल पे तो इंटरनेट पे आजकल सब कुछ लाइव पता चल जाता है। हाँ, ये भी बात सही है। लेकिन एक बात बताऊं, ये अखबार पढ़ने में जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं। अंकल, वो जीजू का नंबर चाहिए था। जीजू? अजय जी का, जानवी के होने वाले पति, आपके होने वाले दामाद। तुझे उसका नंबर क्यों चाहिए? बात करने के लिए। क्या बात करनी है? जानवी को बात करनी है। अरे जानवी को क्या बात करनी है? अरे आप भी ना, अरे करनी होगी अपने होने वाले पति से बात। क्यों, आप मुझे शादी से पहले खत नहीं लिखते थे? ये भी बढ़िया है, तुम भी ना। ये लो, इसमें अजय का नंबर सेव है और लास्ट में 82 है। जी। मिला नंबर? हाँ, मिल गया। अरे पहले ये तो सोच, बात क्या करनी है? ये कहेंगे कि कल हम शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं।
अगर उन्हें टाइम हो तो वो भी हमारे साथ कल आ जाए। ठीक है। हेलो। हेलो जीजू। हाय, कौन बोल रहा है? मैं जानवी की दोस्त बोल रही हूँ, ऋतु। जी बोलिए। वो कल हम शादी की शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे थे। अगर आप फ्री हो तो हमारे साथ चल सकते हैं क्या? ठीक है। जानवी है वहाँ पे? हाँ है। ले बात कर। मैं क्या बात करूंगी? अरे बात करना। हेलो। हेलो जानवी, कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। क्या बोला उन्होंने? कल मिलने के लिए बोला है। तुझे क्या हो गया? पता नहीं, मैं बहुत बेचैन फील कर रही हूँ। लेकिन क्यों? जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग उनसे झूठ बोल के आए, तब वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे, और तू ज्यादा सोच मत। वो बस आते ही होंगे। हाय, आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया। थोड़ा सा काम आ गया था, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं जीजू, इट्स ओके। तो कहाँ शॉपिंग करने का प्लान है? नहीं, वो एक्चुअली हम शॉपिंग करने नहीं आए थे, हम आपसे मिलने आए थे। सॉरी, हमने आपको झूठ बोला। अरे कोई बात नहीं, मैं भी आप लोगों से मिलना चाहता था। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आप क्या लेंगी? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो लेना पड़ेगा। नहीं थैंक यू, आप लीजिए। वैसे आप हमसे क्यों मिलना चाहती थी? पता नहीं, बस आपसे बात करनी थी। वो क्या है ना कि कल हम ठीक तरह से बात नहीं कर पाए। अच्छा किया, हमें भी आपको एक बात बतानी थी। क्या? कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप जब शर्माती हैं ना, तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। हमने आपका हाथ पकड़ा, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शादी से पहले हमें ये सब पसंद नहीं है। जीजू, मेरी दोस्त ना बहुत शर्मीली है, आपको बहुत पसंद करती है। यही जानना चाह रही थी आपको क्या पसंद है, आपकी क्या हॉबीज है? मुझे हॉर्स राइडिंग पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है और बाइक चलाना पसंद है। आपको राइडिंग बहुत पसंद है क्या? जी। वैसे जानवी, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, ये सब पसंद है। क्या हुआ जानवी, क्या सोच रही है? यही कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है या गलत। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो तू कर रही है वो गलत है? लोगों को पता चला तो क्या वो इसे सही समझेंगे? लोगों को बताएगा कौन? तुझे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? तुझ पे है, लेकिन वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं। मैं जो तुझे बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुन। वो लड़का आएगा, तेरे साथ रोमांस करेगा और चला भी जाएगा। और दूसरी बात, तू अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि तू कुछ गलत कर रही है। तू ये सब किसे खुश करने के लिए कर रही है? अजय को। शादी के बाद अजय के साथ रोमांस कैसे करना चाहिए तू ये सीख रही है ना? हाँ। बात खत्म। तू आजकल के लड़कों को नहीं जानती।
कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। सब लड़के की गर्लफ्रेंड होती है और सब लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्यों होते हैं? एक दूसरे की जिस्म की जरूरत को पूरी करने के लिए। लेकिन ये सब होगा कहाँ पे? घर के पीछे एक स्टोर रूम है, मैंने उस लड़के को वहीं बुलाया है। लेकिन स्टोर रूम की चाबी? तेरे पास चाबी नहीं है? नहीं, चाबी तो पापा के पास होती है। फोन नंबर की तरह चाबी भी मुझे ही लानी पड़ेगी। किसी काम की नहीं है यार तू। ये देखो, सुबह तक का सारा हिसाब मैंने इसमें लिख दिया है। अब जो कल से खर्चा होगा। हेलो अंकल, शादी की डेट फिक्स हो गई? क्यों, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है? अरे नहीं, वो जानवी की शादी की शॉपिंग करने के लिए टाइम लगेगा ना। अच्छे कपड़े और अच्छी ज्वेलरी खरीदने में टाइम तो लगता है ना। सही कह रही है बिटिया। अजय की मम्मी से मैंने कल ही बात की है, तो उन्होंने कहा है अच्छा सा मुहूर्त निकाल के डेट फिक्स कर दीजिए। अब उन्होंने सारा हम पे छोड़ रखा है। तो फिर बुलाओ पंडित जी को, एक अच्छा सा मुहूर्त देख के 1 महीने के बाद की डेट फिक्स कर दो। मैंने पंडित जी से कल ही बात की है, वो बाहर गए हैं, परसों आने वाले हैं। तो जैसे ही आते हैं उसको मिलके अच्छा सा मुहूर्त निकाल के शादी का डेट फिक्स कर देते हैं। अंकल आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादी के लिए 1 महीना तो लगेगा, आखिर हम लड़की वाले हैं। सारी तैयारी हमें ही करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ। अरे भगवान, देखो जरा, गैस की बू आ रही है, देखो क्या है। अरे ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। कितनी समझदार लड़की है। अरे ये खाने वाले का पैसा तो बहुत हो गया। कल मैं इसकी डमी चाबी बना के लेके आती हूँ। ठीक है। जब सब सो जाएंगे तब तू रात में स्टोर रूम में चली जाना। वो लड़का रात में 11 बजे आएगा। ऋतु, मुझे बहुत डर लग रहा है। हर लड़की को पहली बार डर लगता है, मुझे भी लगा था। डोंट वरी, डर के आगे ही जीत है। ये शर्मा जी के स्टोर रूम में क्यों जा रहा है? वो तरीके, ये तो शर्मा जी के यहाँ शादी के पहले सुहागरात चल रहा है। अच्छा। ओ हेलो जी। हेलो। आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? अरे नहीं नहीं, हम फ्री है, बताइए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज हम मिल सकते हैं? कहाँ आना है? जी, आपके घर के सामने। हमारे घर के सामने? जी हाँ। ठीक है, आप रुकिए, हम आते हैं। यस। कितना अच्छा मौसम है ना। हाँ।
हम लोग यहाँ बैठ के बात करें? चलिए। आइए बैठिए। अगर हमारे पापा आज आपको देख लेते तो क्या कहते? क्या कहते? यही कहते कि अजय अपनी होने वाली बीवी को लेने आया है। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप हमें बिना इन्फॉर्म किए आ गए? अगर हम नहीं आते तो? मतलब अगर हम बिजी रहते तो? अगर आप बिजी होते तो हम आपके यहाँ रुक जाते। अच्छा। अरे क्या हुआ? पानी लेकर आऊं? 1 मिनट। हाँ तू कहाँ है? तुम्हें कल बताया था ना आज जानवी की हल्दी है, मैं वहीं पे हूँ। तुझे ऐसा नहीं लगता कि जानवी की हल्दी की वजह से हमारे प्यार का रंग उतर रहा है? आज 8 दिन 4 घंटे 30 मिनट हो गए, मैं तुमसे मिला नहीं हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। तुम दिन गिन रहे हो? दिन नहीं मेरी जान, एक एक पल गिन रहा हूँ। तो आज मुझसे मिलने आ अभी, प्लीज। मैं अभी नहीं आ सकती, रात में मिलते हैं। मैं तुझसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मैं जानवी के घर के सामने खड़ा हूँ, तू प्लीज आ जा। तुम जानवी के घर आए हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ। सिद्धू तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं बच्चा तो क्या, गधा बनने के लिए भी तैयार हूँ। अब तूने मुझे देख। ये लड़का कौन है? ये फूल वाला है। अच्छा। शादी के दिन फूल टाइम से लेके आना। जी मैडम। ठीक है? हाँ भाई, एकदम फूल ताजा ही लाना। हाँ जी अंकल। चलो बेटा चलो। हाँ। अच्छा हुआ फूलों ने अंकल को फूल बना दिया। कार शर्मा जी, शादी की सारी तैयारी हो गई? अरे आइए 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 गुप्ता जी आइए, आप ही का इंतजार था। अरे जानवी बेटा, गुप्ता जी आए हैं, चाय लेके आना। थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आया है। अच्छा, मैं अच्छा। थोड़ा बात करके जी आता जी हूं। जी जी जी। लीजिए चाय। ये शादी के लिए 1000 लोगों का खाने का ऑर्डर दिया है। हाँ, उसमें 2 सब्जी रहेगी, 2 स्वीट रहेगा, दही, छाछ, ये सब बंदोबस्त करके रखा है जी। आप तो बहुत ही जबरदस्त शादी कर रहे हैं अपनी बेटी का। अरे गुप्ता जी, एक ही तो बेटी है। हाँ, हाँ, उसी के लिए ही कमाया है। हाँ? सही बोल रहे हैं। जी सही जी बोल रहे जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अरे कहाँ जा रहा है? अरे मैं क्या कर रहा है? मुझे सब पता है तू कहाँ जाता है अंदर, और अंदर जाने के बाद तू क्या क्या करता है। तुझे पता है उस लड़की की अभी शादी होने वाली है। अगर उसके बाप को पता चल गया ना तो तेरे शरीर के 10 टुकड़े करके 10 दिशाओं में फेंक देगा, चुटकियों में मसल देगा तुझे। अंकल सॉरी सॉरी, मैं आज के बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे हट। अंकल 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 मेरी बात ध्यान से सुन। इसमें अच्छा रहेगा कि तू दोबारा यहाँ कभी भी नहीं आएगा। अगर तू दोबारा यहाँ आया ना तो मैं तुझे इस दुनिया से उठा दूंगा, समझ गया ना? ये सब मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगा। सॉरी सॉरी, मैं कभी नहीं आऊंगा। अगर तू दोबारा इस इलाके में दिखा ना तो माँ कसम पत्थर मार मार कर तेरी जान ले लूंगा। चल भाग यहाँ से।
इसको ले जाके ठीक से रख दो, देखना कहीं अरे गिरे ना। सुमित्रा, और सब ध्यान काम से हुआ बेटा। कि नहीं? हाँ हाँ, सब आराम से हो गया। हाँ, हो जाएगा। अरे शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हाँ जी, हो रहा पाए है लागू पापा जी। सब। अरे अजय बेटा, तुम जी अचानक? हाँ, मम्मी ने शादी का जोड़ा भेजा था जानवी के लिए, वही देने के लिए आया था। अच्छा अच्छा। वैसे जानवी कहाँ है पापा जी? जानवी अपने रूम में है। अच्छा। जी, मैं बुला के लाती अरे हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा। यही अच्छा रहेगा। एक काम करो अजय बेटा, ये शादी का जोड़ा तुम ही दे के आओ। जी पापा जी। अरे इसी बहाने ये दोनों मिल हाँ, भी दोनों लेंगे। साथ में बैठेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे सुमित्रा, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो यार, शादी को कुछ ही दिन बचे हाँ। हैं। मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। करनी है। अजय जब अपनी कार में बैठ रहे थे ना, तो मैंने उन्हें आवाज दी, पर उन्होंने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं किया। शायद वो गुस्सा है या उदास। गुस्सा? अच्छा तो वो सब छोड़, मेरे को बता तुझे शादी का जोड़ा कैसा लगा? बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरी जैसे। अरे वाह जानवी, शादी का जोड़ा तो वाकई में तुम्हारी तरह ही बहुत ही खूबसूरत है। जब तुम इसे पहनोगी ना तो कमाल की दिखोगी। थैंक यू अंकल। मैं यहाँ पर एक बात करने आया था। वो आजकल शादी में एक नया फैशन आया है ना, जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला डालने लगते हैं ना, तो दुल्हन के दोस्त उसको पकड़कर उठा लेते हैं ऊपर। क्या उठा लेते हैं? हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब जानवी का दूल्हा इसको बरमाला डालेगा ना, तो मैं जानवी को अपने कंधे पे उठा लूंगा। अंकल, अपनी उम्र देख के बात कीजिए। जानवी को कंधे को उठाने के चक्कर में आप खुद मत उठ जाइएगा। अच्छा, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रही हो? अरे भाई, मैं यहाँ मजाक बनने नहीं आया था। मैं तो बस यही चाहता था कि शादी वाले दिन शादी का माहौल खुशनुमा लगे, बस। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। बुढ़ा, 4 कंधों में जाने की उम्र में तुझे गोदी में उठाने चला है। तेरा घर बसाने के चक्कर में ना मेरा घर उजड़ जाएगा। क्यों, क्या हुआ? क्या होगा? सेतु से झगड़ा। लेकिन क्यों? तेरी शादी के चक्कर में मैं उसे टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। ऐसा मत कर, उसे टाइम दे दे। कैसे टाइम दूं? तेरी शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद सारा टाइम उसी का है ना। मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल। तू सेतु के साथ शादी करने वाली है? पता नहीं यार, वो रोमांस में तो अच्छा है, बट जिंदगी में हर कुछ रोमांस से तो नहीं होता है ना। मतलब तू उससे प्यार नहीं करती? हाँ भी और ना भी। मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ। मैं दिल से नहीं, दिमाग से प्यार करती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि सेतु मेरे और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेगा, उस दिन मैं शादी का सोचूंगी। तू बिल्कुल सही कह रही है। हमें उसी के बच्चों की माँ बनना चाहिए जो हमारे बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। 2, 5। अरे समदन जी का फोन। जी जी जी, आप कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी जी। हेलो भाई साहब। क्या? क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ मम्मी? पता नहीं, पापा बहुत परेशान हैं, पर कुछ बता ही नहीं रहे हैं। क्या हुआ पापा? बेटा, हमसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। कैसी गलती? अजय की माताजी का फोन आया था।
वो शादी का दहेज बढ़ा के मांग रहे हैं और शादी की डेट भी आगे फिक्स करने को बोल रहे हैं। क्या? हाँ। पर शादी की तो सारी तैयारियां हो गई है, अब क्या होगा बेटा? पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है। आप टेंशन मत लो पापा, मैं अजय से बात करती हूँ। ठीक है बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी आप जाइए, हमें कपड़े बदलने हैं। जानते हो आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा कितने परेशान हैं? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या गलती हुई है मेरे से? देखो जानवी, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है? मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं करनी है इसका डिसीजन मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा समय चाहिए उसके लिए। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो मतलब? इसका मतलब ये है कि मुझे तुमसे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे सोचने का वक्त चाहिए उसके लिए। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप? शादी का हॉल बुक हो चुका है, खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, सारी शॉपिंग हो चुकी है, शादी के कार्ड तक छप चुके हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों? इसकी वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है? नहीं, मुझे जानने का हक है और मैं ये जाने बगैर यहाँ से जाऊंगी भी नहीं। ठीक है, तो फिर सुनो, मैं ऐसी किसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता जिसका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। किसके साथ चल रहा है मेरा अफेयर? क्या सबूत है आपके पास? सबूत? तुम्हें सबूत चाहिए? सबूत तुम्हारी गर्दन पे था उस दिन जो लव बाइट मैंने तुम्हारे घर पे देखा था। ये लव बाइट किसने दिया था? मेरी बुआ के लड़के ने। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि अपने होने वाले पति के सामने तुम इस तरह की बातें कर रही हो? नहीं आती, क्योंकि मेरी बुआ का लड़का 2 साल का है। ठीक है, अब कर लो शादी कैंसिल। अब मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी है। एक मिनट। अब क्या है? आई एम सो सॉरी। मुझे जरा गलतफहमी हो गई थी। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। देखो तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, पर प्लीज शादी के लिए मना मत करना प्लीज। मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती जिसके दिल में मेरे लिए शक हो। देखो अभी सारा शक दूर हो चुका है। प्लीज जानवी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जानवी, प्लीज। ठीक है, तो आप अपनी मम्मी से बात करो। ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ। हाय। आई एम सो सॉरी यार, मुझे लेट हो गया। ऑफिस का इतना काम था कि क्या बताऊं। ये? हाँ, बाय द वे ये मेरा फ्रेंड रमेश है, प्यार से हम इसे रॉकी बुलाते हैं। हाय। हाय। किसका कॉल है? एक सेकंड ना, ऑफिस से कॉल आया। हेलो। तुम अजय के दोस्त हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अजय की होने वाली बीवी हो? शिट, ये हमने क्या किया? अब हम क्या करें? अपना मुंह बंद रखना। गलती से भी हमारे बारे में कुछ बताया ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। मैं किसी को कुछ क्यों बताऊंगा? और अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अजय मेरी जान ले लेगा। और दूसरी बात, आज रात मेरे पास मत आना। आज रात? मैं 4 रातों से नहीं आ रहा हूँ। नहीं। क्या हुआ, बोलना। हर लड़की अपने सुहागरात के सपने देखती है और अपने सुहागरात को यादगार बनाना चाहती है। तो तू बता, कहना क्या चाहती है? अपने पति को खुश करने के लिए हमने रोमांस की क्लासेस लगाई थी, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो तू साफ साफ बता ना, क्या बात है? कल रात सुहागरात में हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्यों, अजय ने कुछ किया नहीं क्या? किया तो सब कुछ, लेकिन तुम जो भी हो, मैं तुम्हारा पता लगा कर रहूंगी। कैसी हैं आप बहन जी? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आपकी बेटी ने तो आते ही हमारे दिल में जगह बना ली। वो है ही ऐसी, जहाँ भी जाती है सबके दिल में जगह बना लेती है। लो आ गई कॉफी लेकर।
आ गई बेटा। चाय। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मम्मी मैं जाना नहीं चाहती, आप ही मुझे भेज रहे हो। बेटा ये रिवाज है, बहू ससुराल जब आती है तो फिर कुछ दिनों के लिए मायके जाती है। हाँ बेटा, मम्मी सही कह रही है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं यूँ गई और यूँ आई। ठीक है, तैयार होके आ जा बेटा। बहन जी, भाई हमारे तो भाग्य खुल गए। बहुत ही संस्कारी, सुंदर, गुणवान बहू मिली है हमें। जी आपका बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जिसके साथ हम प्यार करते हैं उसके साथ रोमांस करने में आखिर मजा क्यों नहीं आ रहा है? जिसको खुश करने के लिए हमने हमारी इज्जत दांव पे लगा दी, उसी अजय के साथ हम खुश क्यों नहीं है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रॉकी ने कहा था कि 4 दिन से वो नहीं आ रहा था, तो फिर हमारे साथ आखिर रोमांस कर कौन रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू कब आई? आज सुबह। कुछ पता चला उस लड़के के बारे में? नहीं। ऋतु, हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ? हम अजय के साथ बेड पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम उस लड़के के साथ रोमांस की खुशी फिर से फील करना चाहते हैं। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे गुप्ता जी, अच्छी हूँ, आप आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए। भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ हाँ, काम से थोड़ा बाहर गए। अच्छा अच्छा, जी आइए बैठिए। जी जी। आप बैठिए, मैं चाय लेके जी आई। जी जरूर। खाली पुलाव पक रहे हैं ना रोमांस के, वो अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन क्या लेकिन जानवी? मैं तेरे अच्छे के लिए तुझे बोल रही हूँ। तुझे पता है कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता है। वैसे तुम और अजय भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ तो सही कह रही है। देख, तुझे मैंने एक बुक व्हाट्सएप किया है, उसमें पति पत्नी को खुश करने के लिए सारे नुस्खे लिखे हुए हैं। एक बार उसे पढ़ लेना। चल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अपनी सासू माँ का, पति का, नए घर का, सबका ख्याल रखना बेटा। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। मम्मी आप भी अपना ख्याल रखना और जी बेटा। पापा का भी। जी बेटा। और आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं खुश रहूंगी। जी बेटा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। गुप्ता अंकल, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तुम हम लोगों की बिल्कुल भी चिंता मत करो जानवी, तुम अपना ख्याल रखना। और जब भी तुम्हें मौका मिले अपने माँ पिताजी से मिलने यहाँ आती रहना। ये घर तुम्हारे बिना बिल्कुल सुना सुना सा हो जाता है। क्यों भाभी जी? सही कहा गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जी चलिए चलते हैं।